हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जानना है आपको प्रकाश संश्लेषण क्या है। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण यानी कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। आप एक बात बताइए, मनुष्य अपना भोजन प्राप्ति करने के लिए जीव जंतुओं का सहारा लेते हैं, साग सब्जी की सहारा लेते हैं, लेकिन आप इस बात को थोड़ा गौर कीजिएगा, क्या पेड़ पौधे आखिर अपनी जिंदगी जीने के लिए या फिर अपना वृद्धि विकास या जनन क्षमता को बरकरार रखने के लिए क्या वह भोजन नहीं करते हैं? वह भी भोजन करते हैं। यानी कि अपना संपूर्ण वृद्धि विकास हेतु वह जो प्रक्रम अपनाता है वही प्रक्रम क्या कहलाता है? तो वह प्रक्रम आपका प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। कोई दिक्कत? तो प्रकाश संश्लेषण पूर्ण विस्तार से देखना है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। इससे पहले जो हम आपको वीडियो बताए थे, पिछला वीडियो में खास करके बताए थे कि सजीव अपना भोजन कैसे बनाते हैं और या फिर सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, जिसे हम स्वपोषी पोषण भी बताए थे। तो अगर आपको यह नहीं समझ में आएगा तो आपको समझने से पहले आपको पिछला वीडियो जरूर उलट करके देखना पड़ेगा। तो वही कह रहा, प्रकाश संश्लेषण क्या है, यानी कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। कह रहा कि पेड़ पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं पर्णहरित के माध्यम से क्या कह रहा, पेड़ पौधों के जो है क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्या करते हैं, परित्याग करते हैं, छोड़ते हैं। और क्या करते हैं, फिर कोई कोई ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जो अधिकांश ग्रहण करने की क्षमता उसमें ज्यादा होता है। तो ग्रहण कोई ज्यादा करता है, कोई ग्रहण। कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो 24 घंटा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो दिन में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और रात में खुद ऑक्सीजन वह लेते हैं। तो उसका प्रक्रम भी बदल जाता है, ऐसा भी होता है। कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करना। क्या करना? सूर्य के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश से, यानी कि सूर्य जब उदय रहेगा उसी समय सूर्य के उपस्थिति में क्या करता है वह में ग्लूकोज का संश्लेषण यानी ग्लूकोज का निर्माण करता है। यही क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। आपको याद कैसे रखना, पेड़ पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, क्या, पेड़ पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं पर्णहरित, यानी कि पेड़ पौधों में लवक पाया है, हरित लवक, वर्णी लवक और पर्णहरित। तो ये तो जानते हैं, हरित लवक के कारण ये पेड़ पौधे क्या होता है, क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे हरा होते हैं। तो ये पर्णहरित के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसके, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करना। क्या करना? ग्लूकोज का संश्लेषण करना। क्या हो जाएगा? तो प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। कह रहा है कि इस प्रक्रिया में गैस मुक्त होती है। यह जब प्रक्रिया जब होता है तो गैस फ्री हो जाता है, कोई इसको झंझट पंझट नहीं होता, गैस मुक्त होती है जो जल के अपघटन से निकलती है। कैसे निकलती है? जल के अपघटन से। अब जल का अवशोषण कैसे करते हैं पेड़ पौधे? तो जल का जो अब मेन मुख्य रूप से है, पेड़ पौधे अपघटन कैसे करते हैं, खास करके यह प्रक्रिया तब चलता है जब पेड़ पौधे क्या करते हैं, मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। और यह प्रक्रिया होता है जड़ के द्वारा खनिज लवण जमीन के अंदर से खींचने की क्षमता, यानी कि जमीन के अंदर से जो क्या करता है, पूरा जल को खींच करके पेड़ पौधे अपना हर अंग अंग में पहुंचा देते। रूबरू तेरी बाहों में अंग अंग में हम समा देंगे। तो वही यहां करता है कि हम अंग अंग में समा देंगे। कह रहा है कि ग्लूकोज का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। ग्लूकोज का उपयोग कहां किया जाता है? ऊर्जा उत्पादन में। मनुष्य भी अब भोजन करते हैं तो मनुष्य में ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्या? मनुष्य में भी ग्लूकोज का निर्माण होता है। हम लोग भोजन इसलिए करते हैं कि ताकि ग्लूकोज का निर्माण। ग्लूकोज का तात्पर्य सीधा संपर्क किससे है? तो ग्लूकोज का संपर्क है मुख्य रूप से हमारा शरीर के ताकत से, यानी कि वृद्धि विकास क्षमता से, इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि हम लोग को शरीर में क्या है, ताकत खत्म नहीं हो गया, बल्कि ग्लूकोज बनने की काम खत्म हो गया। तो ग्लूकोज बनने के लिए जो सब चीज चाहिए, ये नहीं होने के कारण क्या होता है, हमारा ग्लूकोज नहीं बन पाता है। जब भोजन करते हैं, डाइट लेते हैं, तो फिर हमारा क्या शरीर में थोड़ा आलसपन आने लगता है। इसका मतलब अब ग्लूकोज बनने की काम शुरू हो जाता है।
तो ग्लूकोज जब बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाता है तो एकदम लगभग आलसपन आना, और हम लोग भोजन को पूरा चबा के खाते हैं। जानवरों में ऐसा नहीं होता है। जानवर क्या करते हैं, पहले ग्रहण करते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, चबाने की काम करते हैं। तो गवाली भी, जिसको हम लोग बोलते हैं, पागुर करते हैं। करेक्ट। शेष ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। एक तो जो गैस बना उसका उपयोग कहाँ हुआ, ऊर्जा उत्पादन में, और ऊर्जा उत्पादन करने के बाद जो एक्स्ट्रा बच गया, एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है ग्लूकोज, उसका क्या होता है, तो वो ग्लूकोज कहीं कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। क्या बन जाता है, वो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। करेक्ट। जंतुओं के शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज का ग्लाइलोजन, क्या, ग्लाइलोजन में बदल जाता है। क्या, जो जंतु है, जीव जंतु, इसमें क्या होता है कि जो जंतु है इनके शरीर में ग्लूकोज तो है, ग्लूकोज का निर्माण हो गया, लेकिन इसका अलावा जो बचे हुए अवशिष्ट है, जो ऊर्जा बच गया, आखिर ऊर्जा क्या करेगा, तो वह ऊर्जा ग्लाइलोज में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लाइलोज में बदल कर संचित कर लिया जाता है। उसको क्या करेगा, संचित करके उसको कंट्रोल अनकंट्रोल कर देगा, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा फिर नुकसान ना है, तो इसलिए क्या कहते हैं, उसको हटा दिया जाता है। करें। इसका पता जो है एक वैज्ञानिकों ने लगाया सन 1898 में। ये बर्स नामक वैज्ञानिक, कौन नामक, बर्स नामक वैज्ञानिक ने इस प्रक्रम का नाम फोटोसिंथेसिस रखा। क्या रखा, फोटोसिंथेसिस रख दिया। किसका, यानी प्रकाश संश्लेषण का नाम बदल करके क्या रख दिया, फोटोसिंथेसिस रख दिया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रकाश संश्लेषण का पूरा सूत्र बता, हम तो इतना सूत्र के माध्यम से आपको पूरा डिटेल बता सकते थे, लेकिन हम सोचे क्यों नहीं आपको पूर्ण रूप से थोड़ा विस्तार से खोल करके बताएं। तो प्रकाश संश्लेषण का अगर जब प्रक्रिया होता है कैसे, तो सबसे पहले क्या होता है, इसका सूत्र है C6CO2, क्या है, 6CO2 प्लस 6H2O, यानी कि कार्बन का 6 अणु, यानी कार्बन का कितना अणु, 6 अणु कार्बन का, और ऑक्सीजन का जो बनता है H2O में, इसमें जल का 6 अणु, जल का 6 अणु, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अणु, 6 अणु, C6CO2 क्या कह रहा है, 6CO2 प्लस 6H2O, यानी कि 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का और जल का 2 अणु। क्या कह रहे हैं इसमें कि पर्णहरित के, कैसे, पर्णहरित के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो सूर्य से निकलने वाली क्या, रोशनी, तो ये सूर्य से निकलने वाली प्रकाश है, इसका मतलब है सूर्य से निकलने वाला प्रकाश। तब क्या निर्माण होता है, तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का। C6H12O6 क्या कर रहा है, C6H12O6 प्लस CO2 6O2, यानी कि इसमें ऑक्सीजन का 6 अणु होता है। इसमें ऑक्सीजन कितना अणु, 6 अणु, और ग्लूकोज का 1 अणु। तो आपसे पूछ लिया जाएगा प्रकाश संश्लेषण का पूरा प्रक्रिया बताइए एक सूत्र के माध्यम से, तो हम कह सकते हैं 6CO2 प्लस 6H2O पर्णहरित बटा, बाटा तो नहीं कह सकते, लेकिन आप कह सकते हैं कि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश से क्या बनेगा, तब यही बनता है कि जब आप बॉन्ड पड़ेगा तो आपको पता चलेगा। तो ये क्या निर्माण करता है, C6H12O6 प्लस 6O2। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं, तो इसका पूरा आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी का अगला देखिए।